बाल वाटिका में आते हैं कि नहीं लिया जाएगा कि नहीं, इस पर बात कीजिए ना। आप अगर टेट पास हैं तो प्राइमरी की बात कीजिए, टेट पास नहीं है तो प्री प्राइमरी की बात कीजिए। वहाँ पर नया डीएलएड को भी लिया जाएगा, शिक्षा में दूरस्थ बीटीसी जो कि नॉन टेट है उनको लिया जाएगा, वहाँ टेट की ज़रूरत नहीं है अभी, और एनटीटी वालों को लिया जाएगा, और जो आंगनबाड़ी वहाँ पर ऑलरेडी कार्यरत हैं पूरा करके फाड़ दीजिए। ये होना चाहिए, और एक पेन ड्राइव होना चाहिए। अगर आपके पास एक डायरी है, एक पेन ड्राइव है, तो आप करोड़पति बनने के लिए तैयार हो जाइए। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे कमाई करना है, इन सब पर हम आने वाले दिनों में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, डिटेल में एक एक चीज़ सिखाएंगे। लेकिन आपको हम टारगेट देंगे प्रतिदिन या जब जब वीडियो इस पर बनाएंगे कि आपको क्या करना है। विवाद बना हुआ एनआईएस डीएलएड का, उसका जिक्र करेंगे। तो एनआईएस डीएलएड पूरे भारत में 15 लाख हैं। ये कोर्स कराया ही गया है प्री प्राइमरी के लिए, 18 महीने का कोर्स है, जिसमें लोगों को डाउट था कि 2 साल का है और कोर्ट कचहरी कर लिए। हम लगातार बता रहे थे नहीं 18 महीने का है, ये प्री प्राइमरी के लिए बनाया गया है। अभी ये चीज़ें सामने आएंगी धीरे धीरे। और अब देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है। हर कक्षा में शिक्षक योजना के घोषणा होने के बाद जितने भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं और बीएड वाले हैं, बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, विशेष बीटीसी हैं, या अन्य जो भी कोर्सेज किए हुए डीएड वगैरह, उनको भी जो है केंद्र सरकार लेगी और वर्षवार लेगी। पहले चरण में 2011 से 2018 तक वाले सारे लोग नियुक्ति पा जाएंगे, एक भी बंदा बचेगा नहीं, बहुत पद हैं। हाँ, तो हम शुरू में चर्चा किए थे कि हर बड़े लोगों के पास एक डायरी होती है, एक पेन ड्राइव होता है, और यही उनके जो है सारे राज रखते हैं। सब कुछ सीक्रेट इसी में होता है, इसी से वो अपना सारा अंपायर खड़ा करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो वीडियो की क्वालिटी को लो कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका नेट ख़त्म हो जाएगा। आप सेटिंग में जाइए, ऊपर आपका जो है दाहिने साइड में सेटिंग होगा, सेटिंग में जा कर के वीडियो की क्वालिटी 360 या उससे कम पर ही रखिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास हॉल पर। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी के कमेंट को जो है बारी बारी से लें, और आपके कमेंट में जो भी क्वेरीज हैं उनका जो है यथासंभव जो भी आंसर हो वो दे सकें। तो आज भी कुछ कमेंट लेंगे, और कमेंट लें उससे पहले जो है कुछ बेसिक जो कि अक्सर चर्चा हम करते रहते हैं, आप लोग कॉल करते हैं तो कॉल पर भी बात होती रहती है सभी टॉपिक पर। तो आज का जो ये वीडियो है सभी के लिए है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एनआईएस डीएलएड, शिक्षा मित्र जो कि दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, आंगनबाड़ी अनुदेशक और बीपीएड या अन्य जो भी साथी हैं सभी के लिए है। और थोड़ा शॉर्ट में जो कि पहले हम लगातार बता चुके हैं और आगे भी वीडियो में बताते रहेंगे क्या चल रहा है, अपडेट क्या है। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ बता दें, क्लियर कर दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ और उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो आंगनबाड़ी है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका प्री प्राइमरी में, वहाँ भी शिक्षक भर्ती आने जा रही है। और प्री प्राइमरी में भी बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, क्योंकि केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना है, और यूनिसेफ वगैरह बहुत सारे, वर्ल्ड बैंक है वो पैसा देता है, उनको रिपोर्ट देना होता है। पिछला रिपोर्ट जो है 2018 में गया था, और उसके बाद अभी फिर से रिपोर्ट मांगा जा रहा है। और जूनियर भर्ती भी आने जा रही है, जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या जूनियर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और जूनियर टेट पहले से पास करके बैठे हुए हैं सालों से लेकिन कोई भर्ती नहीं आई है, तो उनके लिए भी अभी हम आगे सब कुछ बताएंगे, और टीजीटी पीएचडी सब पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कि जो है प्री प्राइमरी, आप जानते हैं कि अपने यूपी के अंदर से बात कर लें, वैसे तो पूरे भारत के लिए है ये, लेकिन चूँकि आंकड़े अपने पास जो है यूपी के हैं, इसलिए यूपी के आंकड़ों के बेस पर पूरे भारत की चर्चा करेंगे। तो अपने यूपी में 1,87,000 आंगनबाड़ी चलते हैं, और आप जानते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर कक्षा 1 से पहले प्ले है, एलकेजी है, यूकेजी है, ये सारी कक्षाएं चलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं था ऐसा। तो आंगनबाड़ी को ही कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी, और उसको नाम दिया गया है बाल वाटिका। और ये सबसे पहले जो है केंद्रीय विद्यालय में शुरू किया गया अक्टूबर में पिछले वर्ष 2022 में, और 22 में। इसके बाद जो है राज्य सरकार यूपी की बात कर लें तो जो आंगनबाड़ी है उनको बदल रहे हैं बाल वाटिका में, प्री प्राइमरी में, और लगातार ये हर वर्ष किया जा रहा है, 25-30 हज़ार हर वर्ष बदले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जब यहाँ ये कक्षाएं चलेंगी तो यहाँ पर भी शिक्षक चाहिए, और ट्रेंड शिक्षक चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ट्रेनिंग अनिवार्य है। तो ट्रेंड शिक्षक जब चाहिए
तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर वैलिड होंगे, जो भर्ती में मान्य होंगे और जिनको लिया जाएगा। तो सबसे पहले आजकल विवाद बना हुआ NIST DELED का, उसका जिक्र करेंगे। तो NIST DELED पूरे भारत में 15 लाख हैं। ये कोर्स कराया ही गया है प्री प्राइमरी के लिए, 18 महीने का कोर्स है, जिसमें लोगों को डाउट था कि 2 साल का है और कोर्ट कचहरी कर लिए। हम लगातार बता रहे थे नहीं 18 महीने का है, ये प्री प्राइमरी के लिए बनाया गया है। अभी ये चीज़ें सामने आएंगी धीरे धीरे। और अब देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, ये 18 महीने का ही कोर्स है प्राइमरी के लिए, अभी फ़िलहाल आप वैलिड नहीं हैं। और हमें सामने कहा है कि NCT से अप्रूवल ले करके तब NIS ने ये कोर्स कराया है, लेकिन NCT ने अभी तक कोई ऐसा गजट नहीं जारी किया है जिससे स्पष्ट हो जाए कि आप किस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, कौन सा टेट दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने टेट पास किया अच्छी बात है, CTET पास किया अच्छी बात है, लेकिन वो सर्टिफिकेट अभी फ़िलहाल प्राइवेट में तो आप कहीं दिखा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए किसी काम का नहीं है। और वैसे भी आपको गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी प्राइमरी या जूनियर में अभी मौका मिल भी नहीं रहा है। हाँ, लेकिन NIST DELED के लिए जो 15 लाख लोग हैं सबके लिए प्री प्राइमरी भर्तियाँ जाएगी। और यहाँ वेतन बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि 5-10 हज़ार जो है मानदेय वगैरह पर कुछ होने वाला है, सॉरी। तो यहाँ जो वेतन होगा वो 35,000 के आसपास होगा, अभी घोषणा होगी, सब कुछ बताया जाएगा। तो NIST DELED भी यहाँ लिया जाएगा। शिक्षा मित्र जो कि दूरस्थ BTC किए हैं उनको भी लिया जाएगा, NTT वालों को भी लिया जाएगा, जो आंगनबाड़ी में ऑलरेडी कार्यरत हैं उनको भी लिया जाएगा, गवर्नमेंट उनको भी आगे ट्रेनिंग करवाएगी। तो ये सारे लोग प्री प्राइमरी में आएंगे। शिक्षा मित्र में जो प्राइमरी का टेट पास कर चुके हैं या CTET पास कर चुके हैं, तो केंद्र सरकार एक योजना लेकर आ रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जब तक ये आ नहीं जाएगा तब तक तो हम चर्चा ही करते रहेंगे, इसके बारे में बताते रहेंगे। और ये चीज़ें हर रोज़ नहीं होती हैं, एक दिन होता है और वो दिन आएगा, तो जल्दी, ज़्यादा दूर नहीं है। हर कक्षा में शिक्षक योजना के घोषणा होने के बाद जितने भी टेट CTET पास शिक्षा मित्र हैं और BED वाले हैं, BTC हैं, DELED हैं, विशेष BTC हैं, या अन्य जो भी कोर्सेज किए हुए DED वगैरह, उनको भी जो है केंद्र सरकार लेगी और वर्षवार लेगी। पहले चरण में 2011 से 2018 तक वाले सारे लोग नियुक्ति पा जाएंगे, एक भी बंदा बचेगा नहीं, बहुत पद हैं। अभी देखिएगा ना, RT एक्ट जब से लागू हुआ तब से तो भर्ती हुई नहीं है। जितनी भर्ती आप देख रहे हैं, जो भी हो रहा है पिछले 10 साल से, ये छिटपुट भर्तियाँ, जितने तो भर्ती होती है उतना तो रिटायर हो जाते हैं और पद अभी खाली हैं। अभी तो योजना चल रहा था कि हर कक्षा के लिए अलग कमरे तैयार हो रहे थे, आप जाकर पता कर सकते हैं, टाइल्स वाइल्स लग रहे थे, फर्नीचर और जाने क्या क्या चीज़ें कायाकल्प के तहत। तो NIST DELED, शिक्षा मित्र जो कि टेट पास नहीं है, NTT और आंगनवाड़ी, ये प्री प्राइमरी में 35,000 वहाँ सैलरी होगी। और जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, दूरस्थ BTC किए हुए, और BED वाले हैं, BTC हैं, DELED हैं और अन्य जो भी DED वगैरह, ये 2 वर्षीय या 1 वर्षीय जो भी हैं, इनको प्राइमरी में और वर्षवार नियुक्ति होगी। ये केंद्र की बात हम कर रहे हैं। राज्य सरकार सुपर टेट लेकर के आने जा रही है, अभी फ़िलहाल वक्त है। आप लोग घबरा जाते हैं, कोई चीज़ की चर्चा की जाती है कि अरे ये तो होने जा रहा है, आप तो ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सब में वक्त लगेगा, जो भी कहा जा रहा है ऐसा नहीं कि आज हमने कह दिया वो कल आ ही रहा है, अभी वक्त है। यूपी के अंदर भी एक आयोग बनाया जा रहा है, शिक्षक सेवा चयन आयोग। ये आयोग सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे भारत के सभी राज्यों में बनाया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो है यूपी गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़ते हुए ये आयोग तैयार कर रही है। तो आयोग कैबिनेट से पास हो चुका है, नियमावली जारी हो चुकी है, इंटरव्यू अनिवार्य किया जा चुका है, इंटरव्यू देना ही है आपको, चाहे आप किसी भर्ती में शामिल होंगे, शिक्षक भर्ती में। और ये जो है आयोग, अभी इसका गठन बाकी, सदस्यों का चयन बाकी है। ये उम्मीद है कि जनवरी में हो जाएगा। जनवरी में होने के बाद सबसे पहला जो ये काम करेंगे, जो पुरानी भर्तियां पेंडिंग हैं, TGT, PGT और अन्य भर्तियां जो भी पेंडिंग हैं, उन पर आगे बढ़ेंगे, उनका एग्ज़ाम कराएंगे और कैलेंडर जारी कर देंगे। हर वर्ष ये विज्ञापन निकालेंगे, हर वर्ष भर्ती लेकर के आएंगे, चाहे जितने पद होंगे। तो जैसे ही TGT, PGT वगैरह ये सब शुरू होगा, इधर कैलेंडर जारी होगा, प्री प्राइमरी की भर्ती भी आएगी, प्राइमरी की भर्ती भी आएगी, सुपर टेट, जूनियर में भी सुपर टेट से ही भर्ती होगा। जो लोग प्राइमरी में शिक्षक हैं और प्रमोशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो प्रमोशन डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है, आपको भी एग्ज़ाम देना होगा और सुपर टेट के माध्यम से ही प्रमोशन होगा। अगर बाई चांस बिना सुपर टेट का होता है, रेयर केस में मान लेते हैं, तो ये आखिरी बार होगा, अब नहीं होने, क्योंकि एडेड जूनियर में भी जो है एग्ज़ाम हो चुका है। एडेड जूनियर का एग्ज़ाम होने के बाद अभी उसमें नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है, पेंडिंग है, वो भी होने इस साल उम्मीद कर रहे हैं। जैसे ही आयोग बन जाएगा 2-4 महीने में हो जाएगा। TGT, PGT का बता ही दिए कि एग्ज़ाम जो है बस जल्दी डेट आ जाएगा। इसके बाद आते हैं नई भर्ती TGT, PGT पर, तो उसका भी विज्ञापन जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के प्री प्राइमरी से लेकर के
इंटरमीडिएट तक जो है भर्ती भी पुरानी जो है पेंडिंग वो सारी क्लियर होंगी और नई भर्तियां भी आएंगी। तो तैयारी कर दीजिए शुरू, सुपर टेट की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इंटरव्यू डेमो के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, वही सिलेबस रहेगा सुपर टेट वाला ही। क्या पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, सिलेबस लेकर के किताब के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है और आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। एक बहुत पुराना वीडियो है, उसमें भी जो है हमने किताबों के बारे में बताया है। अभी परसों के वीडियो में भी हमने डिटेल चर्चा किया है। फिर से चर्चा कर देंगे, कभी अलग से वीडियो भी फिर से बना देंगे, लेकिन आप देख लीजिए, पता नहीं फिर नेक्स्ट वीडियो कब तक आए। तो आप जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इंटरव्यू डेमो तैयारी शुरू कर दीजिए। तो जो भी टेट पास बीएड वाले हैं पुराने, जो कि 2011 के हैं या उसके बाद वाले, टेट आजीवन इसीलिए किया गया है क्योंकि पुराने लोगों को नियुक्ति देना है। बीएड गजट की बात कर लें, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि कब गजट आएगा, कब बीएड फिर से वैलिड होगा, क्या होगा। तो आप लोग इतना मतलब जल्दी में क्यों रहते हैं, जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? ठीक है, आपको जल्दी है, लेकिन विभाग तो अपना काम अपने हिसाब से करेगा, आपके लिए वो नहीं, एक एक व्यक्ति को देख कर नहीं चलेगा। अब गजट रद्द हुआ है, कोर्ट ने रद्द किया है, नया गजट आना है, तो नया गजट लाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी करने के बाद ही होगा और एनसीटी समाप्त होना है। अब नया आयोग एचईसीआई बनना है। अगर थोड़ा विलम्ब हो रहा है तो कुछ लोगों को पता नहीं कितनी जो है खुजली मची रहती है बहुत जल्दी कि आप ऐसा कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अरे आप लोग क्यों मूर्खों जैसी बात करते हैं? जो चीज़ होना है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोसेस में जो कुछ चल रहा है, तो वो रुक तो जाएगा नहीं। तो एचईसीआई तो हर हाल में अब बनेगा क्योंकि एनसीटी खत्म हो रहा है, यूजीसी को ख़त्म किया जा रहा है, एआईसीटी, ये तीनों मर्ज किए जाएंगे, तीनों को ख़त्म किया जाना है। तो इस तरह के फालतू कमेंट ना किया कीजिए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी आपके कमेंट हम लेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कौन क्या कमेंट कर रहा है। नेगेटिव कमेंट जो होते हैं कुछ हम तो डिलीट कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उनसे, उनको ब्लॉक भी कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वो कमेंट ही ना कर पाएँ। तो अपना जो भी सवाल है, जो भी जिज्ञासा है वो लिखिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। हम आपका फ्रस्ट्रेशन पढ़ने या उसका जवाब देने के लिए नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन आएगा तो आप ब्लॉक होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना जो भी जिज्ञासा, जो जानना चाहते हैं वो लिखिए, आपके जो विचार हैं पॉजिटिव कुछ है वो लिखिए, जिससे कोई पढ़े तो उसे भी अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले। अच्छा, हाँ, कमेंट्स आपके लेंगे। अभी हमने शॉर्ट में सब कुछ बता दिया। जिन लोगों को डिटेल में चाहिए तो पुराने वीडियो देखते रहें, आने वाले वीडियो भी देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी तो आपको पता चलेगा कि नया वीडियो आ चुका है। और आपके कमेंट लो, उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें, आप लोगों में से बहुत सारे लोग सपने तो देखते होंगे कि हम भी करोड़पति हों, बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ, हमारे बच्चे भी जो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, अच्छी जगह करें। उसके लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि कैसे क्या हो। बस जो कुछ बता दे रहा है गांव में, शहर में, आप वही कर रहे हैं। हम आपको आने वाले वीडियो में लगातार इस पर बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। पैसा, भाई ये जो टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, ये कोई पैसा लेकर पैदा नहीं हुए थे। अगर रतन टाटा जी की बात कर लें, आप उनका इतिहास उठा करके देखिए, कहीं ना कहीं तो ऐसा मिलेगा ना कि कभी न कभी किसी ने जो है स्ट्रगल किया। अंबानी को ले लीजिए, मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी हैं, इनके पिताजी जो थे धीरू भाई अंबानी। आप लोग जब रहे होंगे छोटे तो आपने इनका नाम सुना होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, यही लेकर के आए थे और आज आपके हाथ में मोबाइल है, इन्हीं की देन है। इन्होंने ही आज आप इतना सस्ता नेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये अंबानी परिवार की ही देन है। एक वक्त ये भी जो है हमारे आप जैसे ही थे, जाकर के दूसरे फैक्ट्री में काम कर रहे थे। और इनका आप पढ़िएगा जीवनी, अगर आप जीवनी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक फ़िल्म है गुरु, शायद अभिषेक बच्चन है इसमें, तो वो फिल्म गुरु देखिएगा, इन्हीं के ऊपर बनाया गया है। तो आप जब फिल्म का चर्चा हो रहा है, एक और चर्चा करें। आपने जब फिल्म देखा होगा तो फिल्म में देखा होगा कि अक्सर जो डॉन की बात कर लें, विलेन की बात कर लें, तो इन लोगों के पास एक डायरी होता है। वो डायरी ही इनका सब कुछ होता है। कि जब पुलिस आने वाली होती है तो ये क्या करते हैं, बम लगाते हैं, अपना सब कुछ उड़ा देते हैं और डायरी लेकर बस निकल लेते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है इनके डायरी में कि एक डायरी से सब कुछ? तो यही डायरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनकी जो पूरी जो इकनॉमी चलती है उस डायरी से चलती है। क्यों ना आपके पास भी एक ऐसी डायरी हो, आप भी बन जाइए डॉन। तो हम लोग चूँकि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत हाई है और मॉडर्न युग में है, तो डायरी के साथ साथ एक और चीज़ की बात करेंगे, एक छोटी सी पेन ड्राइव। जी हाँ, एक डायरी आपके पास हो, आपके पास एक पेन ड्राइव हो, ये दोनों आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, एक डायरी, सिर्फ एक डायरी और एक ये पेन ड्राइव, ये दो चीज़ आपके पास हो, या तो आप फिल्मों में देखते होंगे डायरी होता है, या एक इस तरह का छोटा सा कोई पेन ड्राइव वगैरह जिसमें डाटा सुरक्षित रहता है।
ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर करोड़पति अरबपति के पास होता है और सब कुछ उनका पूरा सब कुछ इसी में होता है, इसी से सारा खेल होता है। आपके पास भी होना चाहिए 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB, इससे भी बड़े आते हैं, तो आपके पास होना चाहिए। गए गुजरी में आपके पास अगर 16 GB का भी है तो काफ़ी है, 8 GB भी काफ़ी है, 2 GB भी काफ़ी है, डाटा रखना होता है। तो हम आपको बताएंगे एक डायरी और एक पेन ड्राइव कैसे आपको करोड़पति बना देगा। और हम लोग आगे बहुत सारी जानकारी नई नई सीखेंगे, हम बताएंगे, आप सीखेंगे कि कैसे जो है आप जो सपने देखते हैं उनको पूरा किया जाए। आप टीचर बन जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे, या तो बन गए होंगे या तो बनेंगे भविष्य में। 25-50 हज़ार यही सैलरी होगी, 60-70 हज़ार। तो उस सैलरी से क्या कर लेंगे? बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, महंगाई बहुत है, समय के साथ महंगाई बढ़ती है, इनकम भी कम पड़ता है। तो आपको एक डायरी और एक पेन ड्राइव, 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम लगातार आपको बताएंगे और आपको हमारे साथ चलना होगा, जो जो हम बताएंगे वो करना होगा। अगर आप चाहते हैं करोड़पति बनना, जी हम करोड़पति की बात कर रहे हैं, अब बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जैसे अंबानी साहब बन गए, आप भी बन सकते हैं। जैसे डॉन, आपने देखा होगा डॉन फिल्म, शाहरुख खान जी का है, तो डॉन वो कैसे जो है इतने बड़े डॉन बने, तो उन लोग के पास भी यही होता है। बताएंगे इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है। इस वीडियो में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, आगे लास्ट में वापस आते हैं, कमेंट पर चलते हैं, फिर लास्ट में चर्चा करेंगे इन चीज़ों पर। कैसे जो है घर बैठे, कैसे सोते सोते पैसा कमाएं, कैसे घर बैठे पैसा कमाएं। अगर आप सोते सोते पैसा नहीं कमा सकते हैं तो आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। तो सीखना पड़ेगा ना कि हम सोते रहें और पैसा हमारा बनता रहे, कैसे, तो बताएंगे अभी। चलिए कुछ कमेंट लेते हैं और उनका जवाब देते हैं। तो जो भी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बीएड, पीटीसी, डीएलएड, एनएस डीएलएड जो भी लोग हैं, इन सभी तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें अभी हमने उनके बारे में चर्चा किया है और आगे भी करेंगे और कुछ कमेंट पढ़ेंगे आप लोगों के। तो चलिए सबसे पहला जो कमेंट है अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले आया, मुश्किल से 10-20 मिनट हुआ है और इस वक्त बज रहा है रात के 11, 11:30। ये दीपक जी का है। सर प्रणाम, कृपया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़। इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात किया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस पर्पज़ से, तो आपको लिखना पड़ेगा। जब तक आप पूरा कमेंट नहीं लिखेंगे, स्पष्ट कमेंट नहीं लिखेंगे, जवाब देना मुश्किल है। और इस पर अगर हम जवाब देना शुरू कर देंगे कि ऐसा 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 ऐसा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम आपके क्वेश्चन को नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप पहले स्पष्ट अपना कमेंट लिखिए। अनुपा गुप्ता जी हैं, प्रणाम सर जी, इनका कोई सवाल नहीं है। पवन त्यागी जी हैं, इन्होंने काफ़ी लंबा कमेंट किया है और इस कमेंट में इनकी फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है। आपके कमेंट से आपके फ्रस्ट्रेशन का पता चलता है। आप अगर शिकायत कर रहे हैं, आप अगर जो है समस्याएं जता रहे हैं, सिर्फ ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा, तो ये सब मत किया कीजिए। आप अपने सिरे से क्वेरी कीजिए। कोई चीज़ होता है उसका भी कारण, कोई चीज़ नहीं होता उसका भी कारण, हमेशा हम कहते हैं। तो जो हो रहा है और जो नहीं हो रहा है, कारण जानने का प्रयास कीजिए। कारण जानेंगे, जितना ज़्यादा जानेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो इनका कमेंट है, पुनीत सर जी, मैं 2011 का कैंडिडेट हूँ। 2011 वाले हैं, अपने साथी हैं, हमारे साथ के हैं। आपसे शुरू से ही जुड़ा हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर जुड़े हैं तो लगातार जो है अपडेट हम दे रहे हैं। आप जो भी जानकारी देते हैं वो 101% सत्य है। आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि अब वर्षवार नियुक्ति 2024 के चुनाव से पहले तो होगी नहीं, या कब होगी? क्यों आप लोग तारीख रखते हैं? ना आपको करना है ना हमें करना है, करना गवर्नमेंट को है। और गवर्नमेंट जो है कुछ बता करके, तारीख घोषित करके नहीं करती है कि हाँ फला दिन जो है इनका विवाह है। वो तब घोषित होगा ना जब विवाह तय हो जाएगा, जब करीब विवाह आ जाएगा, तब आपको निमंत्रण दिया जाएगा, भैया आपको जो है 1 महीने बाद आना है, 10 दिन बाद आना है, 15 दिन बाद आना है, ये कार्यक्रम है। पहले से तो कोई बताता नहीं है। आप शादी, विवाह, पार्टी, बर्थडे पार्टी कुछ भी करते हैं तो निमंत्रण कब देते हैं, कितने दिन पहले देते हैं? तो गवर्नमेंट भी तो वैसे ही अपना जो है कुछ दिन पहले ही तो बताएगी हर चीज़, जब वो कर रही होगी, पूरी तैयारी कर चुकी होगी कि ये चीज़ अब करना है। जैसे HECI की हम चर्चा कर रहे हैं, तो HECI जो है इस पर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला है। कब बोला है? अक्टूबर में बोला है। अब समय आ गया है। चलिए, संसद सत्र चल रहा है, उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि इसमें आ जाएगा। मान लेते हैं इसमें नहीं होता है, कोई बात नहीं, अगला सत्र उसमें तो आ जाएगा। कोई चीज़ अगर विलम्ब हो रहा तो ऐसा थोड़ा ही कि अब वो आएगा ही नहीं। खैर, चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट अपनी नीतियां बना करके क्रमशः आगे बढ़ती है।
जैसे आप अपना घर बनाते हैं तो नींव जब डाल दिया जाता है उसके बाद ही जो है ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं। ऐसा नहीं पहले ग्राउंड फ्लोर बना लेते हैं तब नींव, ऐसा नहीं होता है। और जब ग्राउंड फ्लोर बना लेते हैं तब फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, फर्स्ट के बाद तब सेकेंड। तो जब तक जो है आप उम्मीद कर रहे हैं सेकेंड के बनने का, तो उससे पहले आपको देखना होगा कि फर्स्ट बना कि नहीं। फर्स्ट का वेट कर रहे हैं तो उससे पहले देखना पड़ेगा कि ग्राउंड फ्लोर बना है कि नहीं, और ग्राउंड से पहले आपको देखना पड़ेगा नींव हुआ कि नहीं। अगर नींव में देरी है तो बाकी सब में देरी होगी। तो एक एक के बाद एक जो पहले होना है जानने का कोशिश कीजिए ना कि क्या प्रोसेस है, क्या पहले होना है, क्या बाद में होना है। जब आप जानते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किसके बाद क्या होता है, कैसे गवर्नमेंट काम करती है। तो आपके अनुसार नहीं चलेगी, हमारे अनुसार नहीं चलेगी। नौकरी देने वो नहीं बैठे हैं, वो अपना सिस्टम चलाने के लिए आपको रखते हैं, नौकरी देते हैं। तो जब उनको जो काम करना होगा, जब बजट होगा उस हिसाब से काम करेंगे। बजट आप लोग कितने लोग टैक्स भरते हैं, हमेशा टैक्स चोरी का सोचते होंगे। और हम दावे से करें जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ना आप ना आपके फैमिली में कोई भी टैक्स नहीं भरता होगा। मुश्किल से 1% लोग ऐसे होंगे जो हमसे जुड़े होंगे जो वो या उनकी फैमिली में कोई टैक्स भरता हो। टैक्स देंगे नहीं और उम्मीद करेंगे सरकार से लेने का। हम बार बार कहते हैं, हर किसी से कहते हैं, गवर्नमेंट से लेने की नहीं, गवर्नमेंट को देने की सोचिए कि हम गवर्नमेंट को क्या दे सकते हैं ताकि वो अन्य लोगों के लिए कुछ करे। टैक्स आप देंगे तो उस पैसे से अन्य लोगों के लिए कुछ होगा। जो लोग राशन ले रहे हैं वो तो उस योग्य हैं तो ले रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए ना गवर्नमेंट को दीजिए ताकि अन्य लोगों को वो राशन दे सके जो इस योग्य नहीं है। खैर, तो कब होगा, कैसे होगा, इलेक्शन से पहले होगा, बाद में होगा, ये सवाल छोड़ दीजिए। अभी आपका टारगेट होना चाहिए HECI पर, सामने ये टारगेट है। HECI कब आ रहा है, कब जा रहा है। बाकी इनका तो फ्रस्ट्रेशन ही है, लंबा चौड़ा है कमेंट, हम ज़्यादा नहीं लेंगे। इनका है कि यूपी आयोग का, फिर HECI का कि ये लंबे से चल रहा है, वो चल रहा है। भैया कोई काम अगर जो है जल्दी करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है भूख लगी है, खाना बनाना है, आप घर में जो है खाना के लिए कहेंगे तो आपकी श्रीमती जी कहेंगी, अरे आप तो जो है बच्चे की शादी जो है, बच्चा अभी 5 साल का हो गया, कह रहे हैं 18 साल का होगा तब शादी करेंगे, तो खाना क्यों अभी बनाया जाए। क्या ये कोई तुक बनता है इस तरह के बातों का? नहीं बनता है ना। बच्चे की शादी का एक उम्र होता है, एक समय होता है, वो उस समय होगा। और खाना बनना वो तो अभी ज़रूरी है, तो वो तो अभी बनेगा। अब ऐसा थोड़ी कि एक चीज़ अगर 10 साल बाद होना है तो अन्य काम भी 10 साल बाद होंगे। तो ये मूर्खों जैसे सवाल मत कीजिए। तो हाँ, बुरा लगेगा आपको या अन्य किसी को भी अगर हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके सवाल वही कह रहे हैं कि आप जो है इसी तरह की बात कर रहे हैं, बचकानी बातें कर रहे हैं, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं, ग्रेजुएट हैं आप लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं ग्रेजुएशन या उससे ऊपर वाले हैं। तो इस तरह के बचकाने सवाल, बचकानी बातें न कीजिए। थोड़ा सा दिखाया कीजिए कि आप जो है मैच्योर हैं, मेंटल लेवल आपका जो है, IQ लेवल आपका जो है वो ठीक ठाक है। चलिए आगे चलते हैं। गुलिस्ता कुरैशी जी हैं, इनका कोई ख़ास सवाल तो नहीं। हाँ, इन्होंने एक चीज़ कहा है कि जो है जो भी वीडियो हम डालते हैं उसमें ऊपर जो है मोबाइल नंबर वगैरह लिख दिया करें। तो देखिए एडिटिंग, वीडियो जब बनाते हैं तो एडिटिंग करना होता है और उसमें मेहनत लगता है काफ़ी। तो जब समय होता है तो एडिटिंग कर देते हैं, समय नहीं है तो जल्दी में जैसा भी वीडियो है वैसा डाल देते हैं। मेन है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। मोबाइल नंबर हर जगह शेयर ही है, आप लोग एक दूसरे से शेयर कर लिया कीजिए और कोशिश करेंगे लिखने का। एडिटिंग में काफ़ी समय लगता है और ये एक ऐसा आज के टाइम में एडिटिंग ऐसा है कि ये आपको, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इन सब पर, बहुत पैसा देगा। जिसको एडिटिंग आ गया आज के दौर में वो बहुत पैसा छापेगा भाई साहब। कमाने की बात हम नहीं कर रहे, नोट छापेगा वो, नोट इतने आएंगे उसके पास। एडिटिंग सीखी, हमें भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, छोटा मोटा एडिटिंग कर लेते हैं। लेकिन जिसको एडिटिंग आता है ना, तो वो आज के दौर में बहुत 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 पैसा छापेगा क्योंकि समय बदल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और अभी तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करना है, वीडियो आज थोड़ा लंबा होने वाला है। विकास कुमार जी हैं, ये शायद बिहार से हैं। इनका सवाल है कि पीके सर, बिहार में वर्षवार कब तक होने की उम्मीद है। तो देखिए वर्षवार नियुक्ति की जो बात करें, हम बार बार जिक्र करते हैं कि केंद्र और राज्य कहाँ पर कौन सी सरकार, ये देखना होगा। जब केंद्र और राज्य में सेम राजनीतिक पार्टी होती है तो काम आसानी से तेज़ी से होते हैं, जैसे यूपी में हो रहे हैं। तो अभी बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार के अगेंस्ट है, तो वहाँ जो भी चीज़ें जो है केंद्र सरकार कह रही है करने को, वो बिहार सरकार डंगा लगा रही है। और बिहार सरकार कुछ करना चाह रही है तो केंद्र सरकार जो है उसमें टाल मटोल कर रही है। तो होगा, आपके यहाँ भी होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और अब की चुनाव में आपके यहाँ बीजेपी ही आने जा रही है, ये फिक्स है। नीतीश जी जा रहे हैं
और जैसे बीजेपी आ जाएगी आपके यहाँ भी सब कुछ होने लगेगा। और जो भी बीएड वाले बिहार में जो भी कंडीशन चल रहा है, जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद नाम तो नहीं है, स्मार्टी हैं 2337 जो भी हैं, थैंक्स सर। कोशिश कीजिए अपना जो है आप लोग नाम लिखा कीजिए, तो नाम से पता चलेगा कि कौन है। इसके बाद हैं गोकरण सिंह, ये जय हो विजय हो, मैं तो आपकी वीडियो सुनने के लिए बेताब रहता हूँ। धन्यवाद भाई, आप लोग जब इस तरह के रिस्पांस करते हैं तो अच्छा लगता है, मन करता है कि और जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए बनाएं। फिर नेक्स्ट हैं सत्येंद्र चौहान जी, ये लिख रहे हैं सर बहुत कुछ जानकारी मिल रही है आपकी वीडियो से, अच्छा लगता है। धन्यवाद भाई, अच्छा लगता है ये सब जान करके कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं इसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर जो है कोई काम किया जाए और उसका प्रतिफल ना मिले तो फिर काम ज़्यादा समय तक नहीं कोई करेगा। अगर जो है किसी मज़दूर को लगा दिया जाए भैया गड्ढा खोदो, तो ये उस उम्मीद में गड्ढा खोदेगा कि आप पैसा देंगे। दिन भर उसने काम किया और शाम को आपको ये भगा दीजिए कि कोई पैसा नहीं देंगे, फिर अगले दिन जाइए बुला के लाइए चलो गड्ढा खोदना, वो आएगा नहीं आएगा। अगर आप पैसा देंगे अगले दिन आप बुलाएंगे दौड़ करके आएगा। तो क्या हुआ, रिजल्ट मिला काम का, जो उसने किया मेहनत किया, पारितोषिक मिला। जब पारितोषिक मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, तो काम करने की इच्छा होती है। तो आप लोग जब कमेंट वगैरह करते हैं, जब आप लोगों से रिस्पांस मिलता है अच्छा, तो और जो है आप लोग के लिए नया कुछ करने के लिए, सोचने के लिए मन करता है। चलिए, तो नेक्स्ट हैं बिंदा देवी जी, नमस्कार। बिंदा देवी जी का कहना है टुडेज इन्फॉर्मेशन वाज वेरी यूजफुल, थैंक यू सो मच सर। शायद ये शिक्षा मित्र भी हैं और बीएड वाले भी हैं शायद। हाँ, थैंक यू आपको भी और वेलकम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यू विल कंटिन्यू गाइड अस टू लाइक दिस। बिल्कुल। इसके बाद हैं पंचदेव मौर्य जी हैं, थैंक्स। फिर हैं तनुजा अखिलेश, मेरा टेट 2011 में 87 नंबर है, क्या मेरा हो सकता है ओबीसी कैटेगरी? बिल्कुल भाई, जिसने भी कभी भी प्राइमरी का टेट पास किया है, जनरल में 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी इन तीनों में 82 नंबर, चाहे 2011 में या 2011 के बाद अभी कभी भी कोई पास किया है, सबका नंबर आएगा, सबको मौका मिलेगा। अभी बहुत पद, लाखों पद हैं, सब भर्ती होगी, आपको भी मौका मिलेगा। बस पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर उम्मीद मत कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सर, मैंने 75 जिलों से फॉर्म भरा था, ये 2011 वाले हैं, सॉरी। हाँ, तो ये बात कर रहे हैं 2012 विज्ञापन जिसका पैसा वापस होना है। 75 जिलों से फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक न पैसा आया और न ही मेरा कोई फॉर्म ही वापस आया था। फॉर्म वापस नहीं आया तो ये अच्छी बात है, आपका सारा फॉर्म हो सकता है एक्सेप्ट हो गया हो, और आपने 75 जिलों से भरा है तो पैसा आएगा। और अपडेट रहा कीजिए क्या चल रहा है, क्यों नहीं आया, ये तो बराबर खबर आ रही है। आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, हर ज़िले से आंकड़े मांगे गए, तब तो उनको पैसा दिया जाएगा। 60 ज़िलों ने आंकड़े दिए ही नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है। तो अब जो है आपको उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अपना अकाउंट नंबर कभी मत बदलिएगा, कुछ चीज़ें लाइफ में कभी मत बदलिएगा। अकाउंट नंबर नहीं बदला जाता है बार बार, क्योंकि वो अकाउंट नंबर आप कहीं ना कहीं दिए होते हैं। अगर कहीं नहीं दिए तो अच्छी बात है, बदलते रहिए। और एक चीज़, ईमेल आईडी सबके पास होना चाहिए, कम से कम 2 ईमेल आईडी होनी चाहिए। एक तो एकदम पर्सनल होना चाहिए, वो खास जगह देंगे, और दूसरा अल्टरनेटिव होना चाहिए। ये दोनों पर्सनल यूज़ के लिए। और बाकी आपको और कुछ करना, अभी हम आगे बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, वहाँ आपको ईमेल आईडी की जरूरत होगी, उस काम के लिए अलग से ईमेल आईडी बनाइए। फिर है 2011, ये हैं संजय गिरी जी, 2011 टेट पास वालों का उम्र का छूट रहेगा, आगे आने वाली उम्र से में छूट से संबंधित जो भर्तियां आती हैं, जो विज्ञापन आता है उसमें जिक्र किया रहता है। और लगातार हम बता रहे हैं कि उम्र में छूट आगे मिलने वाला है। 58 साल जो है पार कर चुके शिक्षा मित्र भी जो है ज्वाइन किए हैं 69 भर्ती में। फिर हैं संदीप कुमार जी, वेरी नाइस। विहान आशीष जी हैं, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और फिर हैं ओम कोचिंग, सर बीएड वाले स्टूडेंट 2020-21 टेट पास का चयन कैसे करेगी गवर्नमेंट, सुपर टेट और वर्षवार, और कब तक? सुपर टेट भी होगा, वर्षवार नियुक्ति भी होगी, राज्य सरकार भी भर्ती करेगी, केंद्र सरकार भी वर्षवार नियुक्ति करेगी। योजनाएं लेकर आने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षा योजना, दोनों पर हम हर वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से कॉल पे बात होती है, सुना कीजिए सारी बातें। अगर आप कोई भी वीडियो या ऑडियो मिस करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। रेणु अवस्थी जी हैं,
अपना IQ लेवल बढ़ा लीजिए रेणु अवस्थी जी, क्योंकि इनका कहना है कि अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आपकी उम्र कुछ नहीं तो 20 साल से ऊपर होगी हर हाल में, चाहे जिस भी आपने B.Ed BTC DLED जो भी किया हो, 20 साल से नीचे तो यहाँ कोई नहीं लगता हमें होगा। और आप कह रही हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको कल से जाइए आपके आसपास कहीं प्राइमरी स्कूल हो, कक्षा 1 में बैठना शुरू कर दीजिए। इससे ज़्यादा हम आपके लिए नहीं कहेंगे। और नहीं तो फिर अपने बुद्धि का, अपने ब्रेन का यूज कीजिए, अपना IQ लेवल बढ़ाइए। फिर हैं ये हैं टिकटॉक फॉर यू करके है कोई। सर सीटेट फॉर्म 2018 में भरा था, पेपर 2018 में हुआ था, लेकिन रिजल्ट 2019 में आया था, वो कब का माना जाएगा, 2018 का या 2019 का? सर प्लीज़ बताइएगा। ऐसे सवाल किया जाता है, इस तरह के डाउट्स जो है आपके मन में इस तरह के सवाल आने चाहिए। क्या बच्चों वाले बातें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे समझ में नहीं आ रहा तो क्या नहीं समझ में आ रहा है, लिखिए तो इनका क्वेश्चन है कि 2018 में फॉर्म भरा था इन्होंने सीटेट का, और 2018 में ही हुआ था, लेकिन रिजल्ट 2019 में आया। तो आपको बता दें कि कोई भी फॉर्म आप कब भर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको सर्टिफिकेट कब मिला है, रिजल्ट कब जारी किया गया, किस डेट में जारी किया गया है। सीटेट टेट के बारे में बात करें तो अगर आपका फॉर्म भरा गया 2018 में और रिजल्ट आया 2019 में, तो आपका जो सीटेट हो गया वो 2019 का हो गया, लेकिन रिजल्ट 2019 में आया था, वो कब का माना जाएगा, 2018 का या 19 का? तो 19 का माना जाएगा। सब प्लीज़ बताइएगा। देखिए 19 का माना जाएगा, और आप अगर इसको लिंक कर रहे हैं जो B.Ed गजट रद्द हुआ है उससे अगर लिंक करेंगे, पहले तो 2019 क्लियर हो गया ना कि 2019 का ही माना जाएगा, 18 का नहीं। अगर ये देखा जाएगा कि फॉर्म कब आपने भरा था और आपने जो है उस वक्त टीचर ट्रेनिंग कर लिया था या नहीं किया था, ये अगर देखा जाएगा तो जो है हो सकता है वहाँ पर आपके फॉर्म भरने का डेट देख लें। खैर तो 2019 का ही है आपका। और B.Ed का गजट अगर रद्द की बात करें तो उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप फॉर्म भरते हैं, जब आप आवेदन करते हैं तो उस समय सारी चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट पर चलते हैं। भावना मौर्य जी हैं, प्री प्राइमरी में एज यानी उम्र क्या होगा NIST DLED वालों के लिए? ये NIST DLED इन्होंने कर रखा होगा। तो एज लिमिट जो है किसी भी भर्ती में UP के अंदर देखा जाए तो 40 वर्ष है, और आरक्षित वर्ग या जिनको आरक्षण मिलता है तो कहीं कहीं आरक्षण जो है, कहीं के ज़्यादातर आरक्षण जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, और विशेष छूट भी दिए जाते हैं, 10 वर्ष भी दिए जाते हैं, वो तो विज्ञापन आने में पता चलता है, लेकिन मिनिमम 40 साल रखा जाता है। उसके लिए निश्चिंत रहिए। 40 क्या हम कह रहे हैं कि इतने पद है ना, गवर्नमेंट 60 साल वाले को भी कहेगी भैया अभी तुम 6 महीना जो है रिटायर होने में बाकी, आओ ज्वाइन करो, कराएगी, बिल्कुल कराएगी। देखिएगा ना इतने पद हैं, इनको मजबूरी में लेना पड़ेगा सबको। आप जानते हैं कि अगर आपको 10 लोग की ज़रूरत है, 2 लोग मिल रहे हैं, तो आप ये नहीं देखेंगे कि कौन तेज़ काम करता है, कौन धीमा काम करता है। आप 2 लोग कहेंगे भैया तुम चलो, बाकी 8 को हम खोजते हैं, तुम लोग काम तो करो पहले। ऐसे ही कंडीशन है। फिर नेक्स्ट कमेंट है प्राइमरी स्कूल व्लॉग्स। सर नमस्ते, आपसे अच्छी जानकारी तो कोई दे ही नहीं सकता। नहीं ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, हमसे भी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं। न्यूज़ के साथ में एजुकेशन जानकारी भी मिलती है, बाकी तो सब चंदा चोर हैं। चलिए भाई धन्यवाद। और हाँ, चंदा चोर की बात आपने किया, बिल्कुल किसी को पैसा मत दीजिए, किसी को भी नहीं। कोई अगर कहता है याची बन जाइए, ऐसा हो जाएगा, ये पैसा दीजिए, ये करा देंगे, वो करा देंगे, मत दीजिए पैसा, किसी को मत दीजिए। और पैसा अगर आपको या कोई कहीं याची बनने के नाम पर कुछ कागज़ दिखा के या कुछ भी गुमराह करके कहता है, मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। जहाँ से भी 1% उम्मीद लगे कि पैसा आपका फंस जाएगा, काम होगा नहीं होगा, पैसा वापस नहीं हो पाएगा, मत दीजिए, कहीं मत दीजिए, देना ही नहीं है, याची वाची बनने की ज़रूरत ही नहीं है। और धरना वरना से तो दूर ही रहिए। फिर नेक्स्ट कोई यूजर हैं, फीस वापस करने का फॉर्म फिल नहीं किए थे। पूरी बात लिखने में क्या जाती है भाई, नहीं किए थे तो फिर आप भूल जाइए ना, आपका जो है फीस वापसी से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट हैं अच्छा उन्हीं का है कमेंट। सर मैंने भी 2011 के 72,825 में अपीयर थी, कोई फीमेल हैं, नाम तो यहाँ नहीं है। आप लोग 2-3 कमेंट में पार्ट में जब लिखते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है समझने में। तो एक कमेंट कीजिए, उसी में सब कुछ लिखिए। अगर एक कमेंट कर दिए हैं उसमें और कुछ लिखना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन है, आप उसमें एडिट कर सकते हैं। कोई मिस्टेक हो गया उसको सुधार कर दीजिए, अधूरा लिखे हैं, कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो एडिट करके लिख दीजिए।
तो ये 2011 की हैं और फीस वापसी का फॉर्म उन्होंने नहीं भरा था, तो 2011 बटा 825 की हैं, तो 2011 वाला भर्ती कंप्लीट हो चुका है। 2012 विज्ञापन का पैसा वापस हो रहा है, आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपको वापस नहीं होने वाला है और अब उम्मीद नहीं है कि फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा, तो भूल जाइए उसको। अब आगे जो है नियुक्ति होने जा रहा है, वर्षवार नियुक्ति, उस पर फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, इंटरव्यू डेमो की तैयारी कीजिए। फिर हैं मीनाक्षी वर्मा जी, सर बाल वाटिका की भर्ती कब तक आएगी? आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, भर्ती जब आएगी तब तो वो सबको पता चल जाएगा और ज़्यादा दिन नहीं है, 2024 में उम्मीद है आ जाएगी। तो आपने चाहे NIDLED किया होगा या तो आपने NTT किया होगा या आप शिक्षा मित्र होंगी नॉन टेट या आंगनवाड़ी, तो आप लोगों के लिए है बाल वाटिका। फिर नेक्स्ट है, सर आंगनवाड़ी के बारे में भी कुछ बताएं, क्या प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी का कुछ होगा? आंगनवाड़ी का प्री प्राइमरी में कुछ होगा नहीं, आंगनवाड़ी को ही प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है। तो आप आंगनवाड़ी में हैं, विनीता देवी जी हैं ये, तो आपको एडवांस में बधाई, आप लोग जो है प्री प्राइमरी शिक्षक बनने जा रही हैं। आपके प्री प्राइमरी को बाल वाटिका बनाया जा रहा है, आप के यहाँ या तो हो गया होगा या तो होगा, देखिएगा अभी आने वाले कुछ महीनों में। फिर है शिक्षा मित्र NIDLED में आते हैं या नहीं आते हैं, तो ठीक, अगर नहीं आते हैं तो किस में आएंगे? बड़ा मतलब आप लोग इतने कन्फ्यूज क्यों रहते हैं? शिक्षा मित्र दोस्त BTC किए हुए हैं, NIDLED अलग कोर्स है। तो प्री प्राइमरी में यानी बाल वाटिका यानी कि जो आंगनवाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है, उसमें शिक्षा मित्र जो नॉन टेट हैं उनको भी लिया जाएगा, NIDLED वालों को भी लिया जाएगा, NTT को भी लिया जाएगा, आंगनवाड़ी को भी लिया जाएगा जो ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो ये नारायण दत्त जी हैं, शिक्षा मित्र NIDLED में नहीं है, शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी बाल वाटिका में आते हैं कि नहीं, लिया जाएगा कि नहीं, इस पर बात कीजिए ना। आप अगर टेट पास हैं तो प्राइमरी की बात कीजिए, टेट पास नहीं है तो प्री प्राइमरी की बात कीजिए, वहाँ पर NIDLED को भी लिया जाएगा, शिक्षा मित्र दूरस्थ BTC जो कि नॉन टेट है उनको लिया जाएगा, वहाँ टेट की ज़रूरत नहीं है अभी, और NTT वालों को लिया जाएगा, और जो आंगनवाड़ी वहाँ पर ऑलरेडी कार्यरत हैं, ट्रेनिंग उनको भी आंगनवाड़ी को भी करना होगा। फिर हैं VS गेमिंग, हाँ सर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने कभी कुछ बताया है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। हाँ अभी हम बस उसी पर चर्चा करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन अभी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सर BA टेट 2011 पास जो लोग ओवर एज जनरल कैटेगरी में हैं उनका चयन कैसे होगा? एज को भूल जाइए, आप 60 वर्ष से नीचे के हैं तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। चलिए इसके आगे की कमेंट नहीं ले पाएंगे हम, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। वापस आते हैं कि अभी हमने आपको बताया था शुरू में कि 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल ये सच है। एक आपके पास डायरी होना चाहिए, ये देखिए कोई भी डायरी हो, छोटी हो बड़ी हो, एक डायरी होनी चाहिए। एक इस तरह से लेटर पैड होना चाहिए जिस पर आप कुछ डेली लिख सकिए और लिख करके उसे फिर काम पूरा करके फाड़ दीजिए, ये होना चाहिए। और एक पेन ड्राइव होना चाहिए। अगर आपके पास एक डायरी है, एक पेन ड्राइव है, तो आप करोड़पति बनने के लिए तैयार हो जाइए। और आप क्या पेंसिल का यूज करते हैं? बिल्कुल किया कीजिए, ये बहुत कीमती चीज़ है, पेन से ज़्यादा कीमती है। इन सब का यूज आप नहीं जानते हैं, इसलिए तो क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे कमाई करना है, इन सब पर हम आने वाले दिनों में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, डिटेल में एक एक चीज़ सिखाएंगे। लेकिन आपको हम टारगेट देंगे प्रतिदिन या जब जब वीडियो इस पर बनाएंगे कि आपको क्या करना है। तो आपको जो है नया साल शुरू होने जा रहा है, आपको डायरी बनाना है। डायरी आप बहुत सारे बनाते होंगे, एक और डायरी बनाना है, पर्सनल डायरी, जैसे डॉन के पास होता है। आप भी डॉन बनने को तैयार हो जाइए, मेल हो या फीमेल। डॉन अगर फीमेल है तो क्या कहेंगे बताइएगा कमेंट में, क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, इंग्लिश का कौन सा है। एक वर्ड है बैंडिड, बैंडिड क्वीन आया था ना, तो शायद मेरे ख्याल से बैंडिड वर्ड यूज होता होगा, देखना होगा एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। खैर वो टॉपिक नहीं है। हाँ, तो हम शुरू में चर्चा किए थे कि हर बड़े लोगों के पास एक डायरी होती है, एक पेन ड्राइव होता है, और यही उनके जो है सारे राज रखते हैं। सब कुछ सीक्रेट इसी में होता है, इसी से वो अपना सारा अंपायर खड़ा करते हैं। इसी से वो, चाहे वो भारत में रहने वाले हों, वो कभी निकल जाते हैं लंदन, मलेशिया, कहाँ कहाँ, तो क्या वो पूरा अपना ऑफिस, अपना बिजनेस उठा कर लेकर जाते हैं हर जगह? नहीं, सिर्फ पेन ड्राइव उठाते हैं, पॉकेट में डालते हैं, निकल जाते हैं। पुलिस उनको नहीं ढूंढती है, उनके इस पेन ड्राइव को ढूंढती है उनसे पहले कि किसी तरह उनका ये पेन ड्राइव हाथ लग जाए। कोई डायरी हो, डायरी हाथ लग जाए, बहुत कीमती होता है। और यही जो है आपको भी
बनाना है, उनके जैसा बनना है। अगर करोड़पति बनना है तो अगर आप चाहते हैं अंबानी बनना, आप चाहते हैं टाटा बिरला बनना, तो आज आपको एक टारगेट दे रहे हैं। आपको अगर मेरे साथ आगे बढ़ना है और आपको जो है पैसा कमाना है, हम आपको एक नहीं बहुत बहुत सारे रास्ते बताएंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे को जो है जल्दी से जल्दी डबल ट्रिपल करना है। बैंक में देंगे 5 साल 7 साल लगता है। हम आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताएंगे, लीगल रास्ते बताएंगे, सही रास्ते बताएंगे, जहाँ पैसा कुछ ही दिनों में डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, कई गुना हो जाएंगे। और आपको हम प्रमाण भी दिखाएंगे। आज हमने खुद पैसा लगाया है और अगर वो जो है अलॉट हो जाता है हमें, वो क्या चीज़ है, क्या कैसे किया हमने, वो भी हम आपको दिखाएंगे, प्रमाण के साथ बताएंगे। हम जो करते हैं वही आपको बताते हैं, बिना किए नहीं। तो दिखाएंगे आपको कैसे पैसा जो है कुछ ही दिनों में डबल हो जा रहे हैं, कैसे करना है। आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर रहा है, ये लीगल है और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, घर बैठे कर सकते हैं। बस आपके पास एक डायरी और एक पेन ड्राइव। तो आज आपको क्या करना है, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आप करोड़पति बनने की रेस में शामिल हो चुके हैं। आप भी चाहते हैं करोड़पति बनना। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है इसी उम्मीद से देखा है, सीखने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि आपको भी बनना है। तो एक डायरी और एक पेन ड्राइव, 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आपके पास स्मार्टफोन होगा, अगर आपके स्मार्टफोन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो एक जो है ले लीजिए, 8 से 10 हज़ार का आ जाता है। और मुश्किल से सैमसंग का आप ले लीजिए, सैमसंग का अच्छा होता है। M04 एक मॉडल है, वो करीब करीब 7 से 8 हज़ार रुपये में आ रहा है। जिनके पास नहीं है वो ले लें। कोशिश कीजिए 5G लेने का। 5G जो है इस समय 10, 12, 15 हज़ार रुपये में आ जा रहा है। और जो रैम होना चाहिए कम से कम 4 या 6 GB होना चाहिए। सैमसंग में एक फंक्शन है रैम प्लस का, वो क्या करता है, रैम को डबल कर देता है। तो रैम प्लस फंक्शन वाला लीजिएगा। अगर 4 GB का आप रैम ले रहे हैं तो वो 8 GB बना देगा। उसमें रैम प्लस जो फंक्शन है वो 8 GB का वर्क करेगा। और मेमोरी जो होनी चाहिए वो मेमोरी होनी चाहिए कम से कम 128 GB की। इससे ऊपर मत जाइए, इतना काफ़ी है, मेमोरी कार्ड लगा लिया जाएगा। तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना ही चाहिए, 10-15 हज़ार रुपये में आ जाता है। एक कैमरा उसमें अच्छा खासा हो, तो एक स्मार्टफोन होना चाहिए। लैपटॉप हो तब तो और अच्छी बात है, हम तो कहेंगे कि हर कोई लीजिए। लेकिन अभी अगर आप नहीं ले सकते हैं लैपटॉप तो कोई बात, बहुत महंगा नहीं होता है, 35 से 40 हज़ार रुपये में एकदम लेटेस्ट आ जाएगा i3। आपको बताएंगे इसके बारे में भी। तो फिलहाल अभी आपको बड़ा टारगेट नहीं देंगे, धीरे धीरे हम लोग एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। तो आज जो है करोड़पति बनने की तरफ पहला कदम आपको ये करना है कि आपको एक पेन ड्राइव 8 GB 16 GB की एक पेन ड्राइव आपको लेना है। बहुत सस्ता आता है, स्कैनडिस्क का ले लीजिए या HP का ले लीजिए या अन्य किसी भी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का लीजिएगा। स्कैनडिस्क भी ठीक है, स्लो चलता है, लेकिन थोड़ा एडवांस लीजिएगा, जो लेटेस्ट थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन हाई क्लास का लेंगे, उसमें क्लास होता है। तो यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा कि कौन सा पेन ड्राइव लेना है, कौन सा फास्ट चलता है। तो 8 GB या 16 GB का एक पेन ड्राइव ले लीजिए। एक डायरी, एक अच्छी डायरी आपके पास होनी चाहिए। हर वर्ष जो है एक डायरी अपने लिए बनाइए, छोटी बड़ी कोई भी डायरी बना सकते हैं आप इस तरह की। और ये डायरी आपका सीक्रेट डायरी होगा। आपके घर में सोना होगा, आपके घर में पैसा होगा, लॉकर में आप लॉक रखते होंगे, लेकिन जिस दिन ये डायरी आप बना लेंगे, दावे से कह रहे हैं कि आप उस सोना और उस गहने, उस पैसे से ज़्यादा हिफाजत इसकी करने लगेंगे, जैसे डॉन करते हैं। आप भी डॉन बनने की रेस में शामिल होने जा रहे हैं। डॉन गलत काम करने के लिए नहीं, डॉन मीन्स आप समझ जाइए। अंबानी बोल लेते हैं, टाटा बोल लेते हैं, टाटा तो बन ही सकते हैं, रतन टाटा बनना है ना, रतन टाटा, वो एक दिन में नहीं बने हैं। तो चलिए अगले जितने भी वीडियो आने वाले हैं सब में हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। खुद हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और हम भी इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हम सीख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वही हम आपको भी बताएंगे। आप भी कीजिए, और जो आप कीजिए आपको भी अन्य कुछ लोगों को सिखाना है, बताना है। आप जानते हैं कि नॉलेज जो है बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। आप जितना जो है नॉलेज बांटेंगे, आप जो है उतना ग्रोथ करेंगे। तो वीडियो आप लोग से कहते हैं शेयर कीजिए, नहीं करते हैं, कर दिया कीजिए, उससे आपका भी फ़ायदा होगा। और सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए उनसे करा दीजिए, ताकि अन्य लोग भी जो है करोड़पति की रेस में शामिल हो जाएं। कंपटीशन का दौर है, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा ना, उतनी तेज़ आप आगे निकलेंगे। आपकी उम्र 40 है, 50 है, 60 है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सब जो है इस रेस में शामिल हो सकते हैं। आप KFC के ओनर को देखिए ना, मालिक को 60 साल की उम्र में इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिए। ऐसे ऐसे धुरंधर हैं इस देश में, जो कि जिस उम्र में लोग कहते हैं कि अब तो जो है हमारी उम्र हो गई है, ये नहीं कर सकते वो नहीं, उस उम्र में उन्होंने बड़ा बड़ा अंपायर खड़ा किया है। हम लोग भी करेंगे। और सिर्फ 50-60 हज़ार की नौकरी करने के लिए थोड़ी हम लोगों ने इतना पढ़ाई किया है कि बस कि क्लास में जाएंगे, बच्चों को रट्टा मराएंगे। नहीं, आपने नॉलेज लिया है, आपने पोथी रटा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, क्या क्या रट रहे हैं। तो आपका नॉलेज जब बढ़ा है तो उस नॉलेज को यूज़ तो कीजिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। ये मोबाइल जो है आपका, ये मोबाइल आपके पास अगर पुराना है, इसका कैमरा सही नहीं है, ये फास्ट नहीं चलता है, तो अपडेट कीजिए। 4G भी है तो चलेगा अगर ठीक ठाक चल रहा है तो, नहीं तो अब जब भी लीजिएगा 5G मोबाइल लीजिएगा, और कम से कम 4 से 6 GB रैम हो, और रैम प्लस वाला लीजिए। सैमसंग ने बहुत अच्छा फंक्शन निकाला है रैम प्लस। रैम प्लस क्या होता है इसके बारे में कभी हम बताएंगे, बहुत अच्छा फंक्शन है। ये आपके रैम को डबल कर देता है, इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे कैसे काम करता है। तो आप करोड़पति बनने के रेस में शामिल हैं तो एक पेन ड्राइव ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए। पेन ड्राइव से ज़्यादा वो डायरी ज़रूरी है। एक डायरी लेना है आपको मार्केट से, जो है डायरी मीन्स कॉपी भी ले सकते हैं आप, 10-20 रुपये वाली कॉपी ले लीजिए, लेकिन उसमें जो हम बताएंगे सिर्फ वो रहेगा और कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसमें एक लाइन भी आप अपने मन से फालतू नहीं खींचेंगे, कोई एक पन्ना आप नहीं फाड़ेंगे। जो हम बताएंगे आपको वीडियो के अलग से बना करके उसमें क्या करना है, कैसे करना, वो डायरी आपको बनाएगा करोड़पति। एक डायरी होना ही चाहिए, और एक लेटर पैड इस तरह का, जो कि आप जो है कुछ लिखिए, फिर काम करने के बाद फाड़ कर फेंक दीजिए। इस तरह का लेटर पैड आपके टेबल पर होना चाहिए, एक पेंसिल होना चाहिए, पेन होना चाहिए। ये सब भी बताएंगे आपको। करना क्या है, आपका दिमाग जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, जब तक आप सोचेंगे नहीं कि करना क्या है, जब आपको पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करने से क्या होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही मैक्सिमम लोगों का है। तो एक स्मार्ट मोबाइल और डायरी और हमारा आपका साथ, और नौकरी के पहले भी, नौकरी के साथ भी, और नौकरी के बाद भी हम लोग करोड़पति की रेस में शामिल हो चुके हैं और जुड़े रहेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। आपको बहुत कुछ अभी हम बताने वाले हैं, ये इसलिए बताएंगे उससे मेरा भी फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? जब हम आपको ये सब चीज़ें बताते हैं ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें रिपीट होती हैं। जब कोई चीज़ रिपीट होगी तो हम भी उस बारे में सोचते हैं। जब हम सोचते हैं तो उसको हम करते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि आपके लिए एक वीडियो बनाना है, आपको बताना है, तो हम भी उन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। जब रिसर्च करते हैं तो हमारा रिवीजन होता है, और रिसर्च जब भी कोई करता है तो कुछ न कुछ नया मिलता है उससे। तो फ़ायदा मेरा है। अगर आप मेरे फ़ायदे के साथ चलना चाहते हैं तो आपका भी फ़ायदा होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अभी डिटेल में और कुछ नहीं इस पर चर्चा करेंगे। डायरी ले लीजिए, पेन ड्राइव लेते रहिएगा, ये बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। एक डायरी प्रॉमिस कीजिए और कमेंट लिखिए फटाफट कि कौन कौन डायरी ले रहा है, किसके पास डायरी है घर में। अगर आपके पास पड़ा है, पुरानी डायरी हो, 10 साल पुरानी हो, चलेगा, कोई बात नहीं, बस ब्लैंक होना चाहिए, कहीं कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। तो एक डायरी ले लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में चर्चा होगी। ऐसे ही अपडेट्स जो है हम देते रहेंगे, और इसी तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन आता रहेगा वो शेयर करते रहेंगे। कमेंट करते रहिए, कमेंट में जो भी आप लिखते हैं उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपके क्वेरीज जो भी होंगे उनको कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल चर्चा होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।